Hello students, I hope you all are well. So let's start the topic. जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 3 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हमने पढ़ा था कल मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। और सेकंड हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में कि फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग 3 टाइप्स के होते हैं। तो एक बार हम इस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं, देन आज के टॉपिक पर मूव ऑन करेंगे। सो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है? हमारी अकाउंटिंग को करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं ताकि सभी लोग सही तरीके से एक जैसे अकाउंट्स बना पाएँ और बाद में जो यूज़र्स हैं वो क्या कर पाएँ, उन्हें आपस में कंपेयर कर पाएँ। इसके लिए जो रूल्स बनाए गए हैं और सेट ऑफ रूल्स या नॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। ये जनरली एक्सेप्टेड रूल्स होते हैं, इन्हें सभी को मानना पड़ता है और ये लोगों के एक्सपीरियंस से डेवलप किए गए हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो हमने कल पढ़ा था फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो 3 टाइप के फीचर्स होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के। पहला होता है मैन मेड, दूसरा होता है फ्लेक्सिबल और तीसरा होता है जनरली एक्सेप्टेड। यानी कि जब हम कार्य की बात करते हैं या विशेषताओं की बात करते हैं तो 3 टाइप की अकाउंटिंग की विशेषताएं या कार्य होते हैं। पहला होता है मैन मेड कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को इंसानों द्वारा बनाया गया है, उसके पहले इसका कुछ अस्तित्व नहीं था, इसे इंसानों ने ही बनाया है। दूसरा था फ्लेक्सिबल कि जैसे एक नेचुरल रूल है कि जो सूरज है वो हमेशा कहाँ से उगता है? पूर्व से ही उगता है, तो उसे हम बदल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक नेचुरल प्रिंसिपल है। लेकिन जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल से ये तो क्या है? मैन मेड प्रिंसिपल है। तो चूँकि इंसानों ने बनाए हैं तो इंसान इन्हें अपनी हिसाब के अनुसार बदल भी सकता है, तो ये क्या है? फ्लेक्सिबल्स होते हैं। नेक्स्ट है जनरली एक्सेप्टेड। तो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो जनरली सभी के द्वारा एक्सेप्टेड किए जाते हैं, क्योंकि ये सभी के लिए वैसे यूज़फुल ही होते हैं, सभी को एक मार्गदर्शन ही देते हैं कि हाँ इन्हें कैसे कैसे बनाना है। तो ये क्या है? जनरली एक्सेप्टेड होते हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द टुडेज टॉपिक कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं आज, इनमें हम मेनली क्या क्या पढ़ेंगे और साथ ही साथ यही पॉइंट हमारा नेचर में भी आता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल का नेचर क्या होता है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मीनिंग या नेचर हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और दूसरा होता है अकाउंटिंग कन्वेंशन। यानी कि इस चैप्टर में हम 2 चीज़ों को मेनली पढ़ने वाले हैं जिन पे हमारा फोकस है। पहला है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और दूसरा है अकाउंटिंग कन्वेंशन। इन दोनों को मिलाकर ही क्या बनेगा? इन दोनों को मिलाकर ही बनेगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अब हम पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते क्या हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस होते हैं। क्या होते हैं? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। इससे क्या मतलब हुआ? इससे ये मतलब हुआ कि ऐसे अजम्पशंस या ऐसे अनुमान जो क्या हैं, शुरू से ही जब से अकाउंटिंग शुरू हुआ है तब से ही उसे माना जा रहा है, उसके बिना अकाउंटिंग शुरू ही नहीं हो सकती थी। मतलब कि जो जैसे कि मैंने बताया, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो तो क्या है, धीरे 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 डेवलप हुआ है, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ले लेके डेवलप हुआ है। लेकिन ये जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है ना, ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट तब से है जब से अकाउंटिंग पैदा हुई है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने सोचा कि हमें किसी अच्छे स्कूल में जाना है, या फिर कोई एक नया नया बच्चा है तो उसे फर्स्ट क्लास में हमें डलवाना है, मतलब पहली बार वो क्या कर रहा है, स्कूल जाने की तैयारी
कर रहा है, पहली बार स्कूल जाने वाला है, तो हम उसके लिए स्कूल ढूंढ रहे हैं। तो जैसे ही हमने स्कूल सोचा तो हमें कुछ चीज़ें फंडामेंटली याद आती हैं, मतलब कि हमें पता है कि स्कूल मतलब इसमें ये तो होगा ही होगा। जैसे हम बात करें स्कूल है तो यूनिफॉर्म होगी, हमें यूनिफॉर्म पहन के जाना पड़ेगा। जैसे हमें पता चला कि स्कूल है तो ऑफकोर्स पढ़ाई होगी, वहाँ पे जाके स्टडी करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हमने सोचा अगर स्कूल है तो हमने ये देखा कि हमें डिसिप्लिन में रहना ही पड़ेगा, हमें वहाँ के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो क्या करना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि कुछ फंडामेंटली चीज़ें हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक आई कि स्कूल मतलब कि ये चीज़ें तो होंगी ही होंगी, चाहे कोई सा भी स्कूल हो। मगर हाँ, उनमें कुछ चीज़ें एड ऑन हो सकती हैं। मान लीजिए कोई स्कूल बहुत अच्छा है तो उसमें अलग से एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हो रही हैं, डांस म्यूज़िक ये सब भी एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही हैं। हो सकता है कोई स्कूल नॉर्मल है तो वहाँ पे क्या है, सारी एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही हैं, बट हाँ वहाँ पे पढ़ाया मॉडर्न तरीके से जा रहा है, वहाँ पे प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, एक्टिविटीज़ कर करके पढ़ाया जा रहा है। या फिर मान लीजिए कोई बहुत ही नॉर्मल सा सस्ता साधारण सा स्कूल है तो उसमें नॉर्मली जैसे पढ़ाते हैं ब्लैक बोर्ड पे वैसे पढ़ाया जा रहा है। तो कोई सा भी स्कूल हो, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हटाने के बाद भी कुछ फंडामेंटली चीज़ें हमेशा हर स्कूल में रहेंगी। इस स्कूल में भी रहेंगी, इस स्कूल में भी रहेंगी और इस स्कूल में भी रहेंगी। ये जो मैंने फंडामेंटल चीज़ बताई है, यूनिफॉर्म, स्टडी, डिसिप्लिन, बिहेवियर ढंग से करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें ये तीनों ही स्कूल्स में करनी पड़ेंगी। मतलब कि ये क्या है, फंडामेंटल चीज़ें होती हैं। जैसे ही हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसके पहले से हम जो सोच लेते हैं या हमें पता होता है कि इसके बिना तो ये हो ही नहीं सकता, यूनिफॉर्म के बिना स्कूल होता ही नहीं है, स्टडी नहीं होगी तो स्कूल किस चीज़ का, अगर स्कूल जा रहे हैं तो डिसिप्लिन तो रखना ही होगा। तो ऐसे ही अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या असम्पशंस हैं जिनमें क्या होता है कि हमारे फंडामेंटल्स होते हैं किसके, अकाउंटिंग के। कि हमारी अकाउंटिंग में जब शुरू हुई थी अकाउंटिंग हमारी, तो जिसने शुरू किया था उसे जो जो चीज़ें लगी कि अकाउंटिंग में ये तो होना ही चाहिए, वो चीज़ें क्या हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या अजम्पशन होते हैं। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या जो अजम्पशन है ये क्या है, 3 टाइप के होते हैं। पहला है गोइंग कंसर्न, दूसरा है कंसिस्टेंसी और तीसरा है अक्रूवल। यानी कि जो अकाउंटिंग है उस अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग बिजनेस हमेशा चलता ही रहेगा, गोइंग कंसर्न रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम ये सोच रहे हैं कि बिज़नेस आज करेंगे और कल बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। अगर हमने कोई बिज़नेस इस्टेब्लिश किया है तो हम उसे इस मकसद के साथ करते हैं कि हम इसे आगे बहुत आगे तक लेके जाएंगे। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी, कि जो बिज़नेस है वो क्या है, लगातार चलता रहेगा। साथ ही साथ हम बिज़नेस में जो भी चीज़ें कर रहे हैं, जो भी मेथड हमने एक बार यूज़ कर ली वही हम हर बार करेंगे। नेक्स्ट है अक्रूवल, यानी कि जो बिज़नेस है उसमें जैसे ही हम ट्रांजेक्शन होता है हम वैसे ही लिख लेते हैं। हम कैश का वेट नहीं करते कि जब हमारे पास पैसा आएगा हम तब इसका ट्रांजेक्शन करेंगे। खैर ये तीनों चीज़ें हम अभी आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, तो अगर ये समझ नहीं भी आए तो इतना लोड मत लीजिएगा। अभी आप ये समझिए कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अजम्पशन क्या होता है और अकाउंटिंग कन्वेंशन और प्रिंसिपल क्या होता है। तो मैंने अभी बताया कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, फंडामेंटल अजम्पशंस होते हैं अकाउंटिंग के। अब हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है, इसे हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है, सम ऑफ अकाउंटिंग ट्रेडिशन, सम ऑफ अकाउंटिंग ट्रेडिशन। यानी कि अकाउंटिंग जब हम करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं तो जो उसका एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि हाँ हमें ऐसा करना ही है। जैसा आप देखते होंगे कि इंसान हमेशा क्या करता है, दूसरों से सीख लेता है या दूसरों की देखा देखी करता है। तो वैसे ही क्या हुआ कि जैसे ही हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट समझ लिए और उसके अकॉर्डिंग करते जा रहे थे तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें आती जा रही थी। तो समय के साथ अलग अलग जो अर्थशास्त्र हुए, अकाउंटेंट हुए, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अकाउंट्स को और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश की। तो जब वो बेहतर करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ अलग कन्वेंशंस भी बनाए कि हाँ ये चीज़ें भी अकाउंटिंग में अगर हम रखेंगे, इनका भी ध्यान रखेंगे तो अकाउंटिंग हमारे लिए और ज़्यादा सिंपल और ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाएगी।
तो इस तरीके से जो डेवलपमेंट हम करते गए उसे हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस कहते हैं। तो ये कहते हैं ये 11th रूल्स होते हैं इसके। आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हम हमारे पुराने वाले एग्जाम्पल को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि दो चीज़ें होती हैं, एक होती हैं फंडामेंटल और एक होती हैं कन्वेंशन। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बिजनेस में बताया, हमने स्कूल का जो एग्जाम्पल लिया था उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि जो स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स में एक तो स्टडी, एक यूनिफॉर्म और एक डिसिप्लिन, ये चीज़ें तो क्या हैं, कुछ चीज़ें फंडामेंटली होती हैं कि हाँ हमें ये तो स्कूल है तो ये सारी चीज़ें तो होंगी ही होंगी। लेकिन जैसे जैसे पुराने समय में आपने देखा होगा यही 3 चीज़ें होती थी बस, कि है ना, जब हमने पढ़ा था या हमसे पहले आपके पापा ने या दादा ने पढ़ा था तो यही सब चीज़ें होती थी कि बस एक यूनिफॉर्म पहनी, डिसिप्लिन में रहे स्कूल में जाकर और वहाँ पे पढ़ाई करी और बस ये एक स्कूल हो गया जहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड से पढ़ाया जाता था बस। लेकिन अब क्या हुआ, धीरे 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 टाइम चेंज हुआ तो क्या हुआ कि ब्लैक बोर्ड की जगह मॉडर्न बोर्ड आ गए। फिर हमने आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े तो फिर लगा कि नहीं, ऐसे बच्चों को समझ नहीं आ रहा है तो हम बच्चों को एक्टिविटीज़ के थ्रू समझाएं। फिर आगे समय में बढ़ा तो फिर उनको लगा कि नहीं, बच्चों में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करवानी चाहिए ताकि बच्चे और भी अच्छे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी अच्छे बने, जैसे कि डांस हुआ, कोई स्पोर्ट्स हुआ, सिंगिंग हुआ, इन सब में भी अच्छा बनाना है तो इसलिए उसकी भी एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाते गए। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि स्कूल धीरे 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 डेवलप होते जा रहे हैं। और अब क्या हो गया है, अब चूँकि कोरोना आ गया है तब क्या हो रही हैं, सबकी ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, है ना। तो ये क्या हुआ, ये समय के साथ स्कूल ने अपना डेवलपमेंट किया। मतलब ये चीज़ें तो थी ही थी, साथ में ये चीज़ें भी क्या हो गई, एड ऑन हो गई हैं। धीरे 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 क्या किया, एडवांसमेंट किया, कुछ डेवलपमेंट किया और दूसरे स्कूल्स ने, दूसरे जो स्कूल्स थे उनको देखकर सीखा कि हाँ इन्होंने ऐसा किया तो इनके पास ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं तो हम भी ऐसा करेंगे। वैसे ही जब अकाउंटिंग करनी शुरू करी तो देखा कि अच्छा इसके थ्रू अकाउंटिंग ज़्यादा अच्छे से हो पा रही है तो हम भी ये चूज़ कर लेते हैं, इसके थ्रू ज़्यादा अच्छे से हो पा रही है तो हम भी ये चूज़ कर लेते हैं। तो धीरे 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 वो चीज़ें क्या हो गई, अकाउंटिंग में आ गई और वो अकाउंटिंग कन्वेंशन या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहलाने लग गई, जो 11 तरीके से होती हैं। तो अब हम कल पढ़ेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अजम्पशन को और ज़्यादा अच्छे से, और फिर हम पढ़ेंगे गोइंग कंसर्न को, कंसिस्टेंसी को, अक्रूवल को। सो आई होप आज का टॉपिक आप सभी को समझ आया होगा। दैट इज़ इट फॉर टुडे। सो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।